Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. I am also fine. Previous classes में मैंने न्यूज़ के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर अप किया था. Now in this class we will discuss about a new topic. Let's start. So now in this class we will discuss conjunction pairs. See, conjunction pairs, also called correlative conjunction, are pair of words that work together to join equal parts of a sentence. It means that conjunction pair, जिसे हम correlative conjunction भी कहते हैं, वो हमारा pair of word का काम करता है, राइट? दो ज्वाइन करता है इक्वल पार्ट्स को. हमने पहले भी पार्ट ऑफ स्पीच में इसको कवर अप किया था. नाउ इट्स डूइंग सम रिविजन. लाइक नाउ टू नाउन्स, मतलब दो नाउन को, दो मेन नाउन रहेंगे जब सेंटेंस में, उनको ज्वाइन करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा. टू एडजेक्टिव्स, टू वर्ब्स एंड टू क्लाउजेस. ओके, तो कंजक्शन हमारा कुछ नहीं है, वो हमारा एक सिंपली वर्ड है विच वर्क इज़ टू ज्वाइन, मतलब जिसका काम है ज्वाइन करना दो नाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो क्लाउज को. ओके, दिस शो अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द कनेक्टेड आइडियाज़. ये बैलेंस बनाता है. दो जो हमारा सेंटेंस में मेन नाउन है फॉर एग्जांपल, तो उन दोनों को ज्वाइन करने का, बैलेंस बनाने का काम करेगा. सी अदर और so a choice between two options, either you come today or you come tomorrow. It means मैंने पहले पढ़ाया था कि each, every, other, neither, ये सारे टॉपिक्स को मैंने पहले कवर अप करवाया था. उसी से रिलेटेड हम थोड़ा और हाई पे जाएंगे. कंजक्शन पेयर में उसको डीपली पढ़ेंगे. विच इज़ डैट, सी अदर और, मैंने बोला था कि जब भी हम सेंटेंस में आइदर का यूज़ करेंगे तब हम उसके साथ और का यूज़ करेंगे, एंड जब हम सेंटेंस में नाइदर का यूज़ करेंगे नेगेटिव के लिए तब हम नॉर का यूज़ करेंगे. ओके, सो आइदर इज़ फॉर सेलेक्शन बिटवीन द टू चॉइसेस, नाइदर सो टू नेगेटिव चॉइसेस. ये हमें दो नेगेटिव चॉइसेस दिखाता है. फॉर एग्जांपल नाइदर ही स्टडीज़ नॉर रिप्लेस, मतलब दोनों ऑप्शन में से हमें किसी को भी नहीं चूज़ करना है, नेगेटिव वे में जा रहा है. सी बोथ एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ करना हो तो. ओके, ये हमारा पेयर्स है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को कंजक्शन पेयर्स कहा है. कनेक्ट्स टू इक्वल पॉजिटिव आइडियाज़ बोथ रियंस या इंटेलिजेंट. ओके, सी इसमें बोथ एंड का एक सेंटेंस में एक साथ यूज हुआ है. Not only but also, not only but also, this is also an conjunction pairs, emphasizes an additional idea. She is not only beautiful but also intelligent. So these are the examples. Now whether or, जब भी हम whether का यूज़ करेंगे सेंटेंस में उसके साथ हम हमेशा और लगाएंगे. सो अल्टरनेटिव और अनसर्टेनली, ये हमें अल्टरनेटिव और अनसर्टेनली शो करता है किसी भी सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल सी आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मतलब मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा. ओके, सच डैट, सो काउज एंड रिजल्ट, ये किसी भी का रीज़न देता है और उसका परिणाम देता है. ओके, सो काउज एंड रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल सी इट वॉज अ सच हॉट डे डैट वी स्टेड होम, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी. ओके, तभी वो घर पे रुका था. सो डैट, सो पर्पस और रिज़ल्ट, मतलब इसमें हमें एक पर्पस देता है और उसका रिज़ल्ट देता है. सच डैट में हमारा काउज देता था एंड रिज़ल्ट देता था. फॉर एग्जाम्पल सी स्टडीड हार्ड सो डैट सी कुड पास द एग्ज़ाम. ओके, पर्पस है studied hard and the result is she could pass the exam. As he is tall his father, मतलब वो अपने पापा के जैसे, पिता के जैसे लंबा है. मतलब एज का हम कंपैरिजन के टाइम में हम यूज़ करेंगे. नाउ नो सूनर देन, जब भी हम सेंटेंस में नो सूनर का यूज करेंगे तब हम उसके साथ देन का यूज़ करेंगे.
so immediate action after another. For example, no sooner did I reach home than it started raining. Okay, hardly, scarcely, when. Also shows immediate succession. ये हमें बहुत ही जल्दी जो अचीवमेंट सक्सेस मिलता है उस पे है. सी मतलब क्या है एग्जाम्पल, उससे क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि व्हाट इज दिस सेइंग. हार्डली आई स्लेप्ड व्हेन द फोन रैंग. एज मच एज, सो इक्वालिटी इन क्वांटिटी और डिग्री. आई लव यू एज मच एज आई लव माई फैमिली. ओके, यहाँ पे कंपैरेटिविटी हो रहा है, तुलना हो रहा है. सो नाउ हमने इतने सारे कंजक्शन पेयर्स को कवर अप किया, उसको डीप में जाना कि हम उसका यूज़ करेंगे कहाँ, और एग्जाम्पल से हमने उसकी क्लैरिफिकेशन ले ली. ओके, सो नाउ इट्स टर्न टू डू सम वर्कशीट टू डू प्रैक्टिस. तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कुछ कंजक्शन पेयर्स दिए गए हैं, उसी का यूज़ करके आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कंजक्शन पेयर्स को फिलअप करना है. गॉट इट. नाउ मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अब बहुत सारे थियोरेटिकल पार्ट को मैंने कवर अप किया ग्रामर के, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे. सो नाउ इट्स ऑल्सो टर्न टू डू सम प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल वे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू थियोरेटिकल पार्ट. ओके, यहाँ मैंने कंपैरेटिबिलिटी कर ली, कंजक्शन पेयर का यूज़ कर लिया, जो मैंने अभी अभी आपको टीच किया. सो नाउ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्पीकिंग करवाऊँगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, for speaking English. So yeah, keep practicing, keep learning. Thank you.